नमस्कार। आज हम महाभारत की गहराइयों से एक ऐसी अमर प्रेम कहानी की बात करेंगे जहां प्यार को देवताओं ने परखा और एक असुर ने उसे मिटाने की कसम खा ली। ये कहानी है नल और दमयंती की और उनके कभी ना खत्म होने वाले इम्तिहान की। कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल पर सोचते हैं। क्या कोई प्यार इतना परफेक्ट हो सकता है कि वो हर मुश्किल, हर परीक्षा को पार कर जाए? या फिर कुछ चुनौतियां इतनी बड़ी होती हैं कि वो सबसे मजबूत रिश्ते को भी तोड़ कर रख देती हैं? ये कथा महाभारत के वन पर्व से आती है और ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है। ये एक ऐसे रिश्ते की दास्तान है जिसे एक तरफ तो देवताओं ने आजमाया और दूसरी तरफ एक असुर ने बर्बाद करने की ठान ली। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक ऐसी जगह से जहां दो दिलों को जोड़ने का काम किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक सुनहरे पंखों वाले हंस ने किया था। तो कहानी के दो सिरे हैं। एक तरफ हैं निषद के राजा नल, जिनके गुणों और घुड़सवारी की कला का कोई जवाब नहीं था, और दूसरी तरफ विदर्भ की राजकुमारी दमयंती, जिनकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे। अब देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों कभी मिले ही नहीं थे। बस एक दूसरे के बारे में सुना था और बस सुनकर ही एक दूसरे से प्यार कर बैठे। और यही कहानी में आता है एक जादुई मोड़। राजा नल एक सुनहरे पंखों वाले हंस को पकड़ लेते हैं। वो हंस वादा करता है कि अगर उसे छोड़ दिया तो वो दमयंती के पास जाकर नल के गुणों का बखान करेगा। और बस उसी हंस ने एक मैसेंजर बनकर मिलने से पहले ही उन दोनों के दिलों को हमेशा के लिए एक कर दिया। प्यार तो हो गया, पर असली इम्तिहान तो अब शुरू होना था, दमयंती के स्वयंवर में। चलिए देखते हैं देवताओं ने उनके प्यार को कैसे परखा। जरा सोचिए इस स्थिति के बारे में। स्वयंवर का दिन है और दमयंती के सामने एक नहीं बल्कि 5-5 नल खड़े हैं और सब हूबहू एक जैसे। अब वो अपने असली प्यार को कैसे पहचाने? यहीं पर दमयंती के सच्चे प्यार और उनकी सूझबूझ का इम्तिहान हुआ। उन्होंने बहुत ध्यान से देखा। 4 लोगों के पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे, उनकी पलकें झपकी नहीं रही थीं और उनकी कोई परछाई भी नहीं थी। वो समझ गईं, ये देवता हैं। सिर्फ एक ही था जिसके चेहरे पर पसीना था, जिसके फूलों की माला थोड़ी मुरझाई थी, जिसमें इंसानी लक्षण थे, वही असली नल था। दमयंती ने बिना एक पल सोचे उन्हें ही चुन लिया। देवताओं वाली परीक्षा तो पास हो गई, लेकिन एक बहुत बड़ी मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी। अब कहानी में एंट्री होती है असली विलन की, कली। हुआ ये कि कली भी स्वयंवर में जा रहा था, पर वो लेट हो गया। जब उसे पता चला कि दमयंती ने एक इंसान से शादी कर ली है, तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने कसम खाई कि वो नल को बर्बाद करके रहेगा। पूरे 12 साल, जी हां, 12 साल तक वो एक मौके की तलाश में रहा, और वो मौका उसे तब मिला जब नल पूजा से पहले अपने पैर ठीक से धोना भूल गए। बस उसी छोटी सी गलती से कली उनके शरीर में घुस गया, और कली के असर में नल ने अपने भाई के साथ जुआ खेला और अपना राजपाट, धन दौलत सब कुछ हार गए। अब कहानी के सबसे दर्दनाक हिस्से की बात करते हैं, जब उन्हें सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा और फिर वो एक दूसरे से ही बिछड़ गए। सोचिए, जो राजा रानी कभी आलीशान महलों में रहते थे, अब उनके पास सिर्फ तन पर पहने हुए कपड़े थे और उन्हें जंगल जंगल भटकने के लिए मजबूर होना पड़ा। कली के असर ने नल की बुद्धि को पूरी तरह से घेर लिया था। उन्हें लगने लगा कि दमयंती की सारी तकलीफों की वजह वो खुद हैं, और इसी सोच के बोझ तले दबकर उन्होंने एक रात वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता। अपनी सोती हुई पत्नी को उस घने जंगल में अकेला छोड़ दिया। इस जुदाई के बाद दोनों के रास्ते तो अलग हो गए, पर उनके दिलों में एक दूसरे को फिर से पाने की उम्मीद हमेशा जिंदा रही। दोनों ने ही अपनी पहचान छुपाकर बहुत संघर्ष किया। नल बाहुक नाम का एक सारथी बनकर राजा ऋतुपर्ण के दरबार में काम करने लगे। उधर दमयंती ने भी कई मुश्किलें झेलीं और आखिर में एक दासी बनकर शरण ली। लेकिन एक चीज कॉमन थी, दोनों ने कभी एक दूसरे को खोजने की उम्मीद नहीं छोड़ी। यहां कहानी में एक और बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आता है। जंगल में नल ने करकोटक नाम के एक नागराज को आग से बचाया, पर उस नाग ने बचाने के बदले नल को डस लिया, जिससे उनका पूरा रूप ही बदल गया। लेकिन ये कोई श्राप नहीं, एक छिपा हुआ वरदान था, क्योंकि उस नाग का जहर नल के शरीर में बैठे कली को अंदर ही अंदर तड़पा रहा था, उसे कमजोर कर रहा था।
तो अब हम कहानी के उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां सालों के इंतजार, तकलीफ और इम्तिहानों के बाद आखिरकार प्यार की जीत होती है। दमयंती ने नल को ढूंढने के लिए एक बहुत ही चतुर योजना बनाई। उन्होंने अपने दूसरे स्वयंवर का ऐलान कर दिया। उन्हें पता था कि इस खबर को सुनकर राजा ऋतुपर्ण जरूर आएंगे और उन तक समय पर सिर्फ एक ही सारथी पहुंचा सकता है, नल। जब राजा ऋतुपर्ण का सारथी बाहुक वहां पहुंचा तो दमयंती ने उसके खाना बनाने के तरीके और रथ चलाने के अंदाज में अपने नल की झलक पहचान ली। दमयंती ने बाहुक से सीधे बात की और आखिर में नल को अपनी असली पहचान बतानी ही पड़ी। नागराज के दिए हुए वो खास कपड़े पहनते ही वो अपने असली रूप में वापस आ गए। इतने सालों की जुदाई, दर्द और ना जाने कितने आंसुओं के बाद वो पल उनके मिलने का था। एक ऐसा पल जहां शायद वक्त भी थम गया होगा। इसके बाद क्या था? नल ने अपने भाई को फिर से जुए में हराया और अपना खोया हुआ राज्य वापस हासिल कर लिया। दमयंती के साथ उनकी जिंदगी में खुशियां फिर से लौट आईं। उनका प्यार हर परीक्षा, हर श्राप, हर मुश्किल को हराकर जीत गया था। नल और दमयंती की ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार और सब्र बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी पार कर सकता है। और ये हमें ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि क्या हमारी अपनी जिंदगी में भी सबसे कठिन इम्तिहान ही हमारे रिश्तों को सबसे ज्यादा गहरा और मजबूत नहीं बनाते।